गुड मॉर्निंग क्लास 9th। पार्ट 6 हो गया था, चैप्टर 4 हिस्ट्री का। पार्ट 7 यहाँ से स्टार्ट करना है, द फियर ऑफ द पीपल। When the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. Some villagers were allowed to stay on this reserve forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. अब देखो इधर पे क्या था, when the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest, 1905 में गवर्नमेंट ने क्या किया, जितना भी फॉरेस्ट था उसका 2/3 रिजर्व कर दिया, मतलब 2/3 जंगलों में से, ठीक है, उन्होंने लोगों को बाहर निकाल दिया कि ये किसके जंगल हैं, इसमें कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का इस पर राज है, ठीक है, बाकी 1/3 में वो लोग थे। अब उन 2/3 में जैसे करते तो जो बाकी जो आदिवासी थे, ट्राइबल, वो लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो वो लोग अब वरी मतलब चिंता में आ गए कि ये जो 2/3 फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स ने ले लिया है, हमको पहली बात तो निकाल दिया, ऊपर से जो हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, हंटिंग के ऊपर डिपेंड थे, तो अब हम क्या करेंगे। सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे ऑन इट रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट दे वर्क फ्री। अब जो 2/3 जगह में से कुछ लोगों को निकाला था, सबको नहीं निकाला था, कुछ को निकाला था, और जिनको रखा गया था उनको भी एक कंडीशन पे रखा गया था कि वो लोग फ्री में उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, मतलब उन्हें कोई वेजेस वगैरह नहीं दी जाएंगी। क्यों, अब सिर्फ इसलिए काम कराया जा रहा है कि उन्हें रहने दिया जा रहा है, तो उन्हें रहने दिया जा रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे काम कराया जाएगा। कैसा काम, वही कटिंग ऑफ ट्रीज़ कराया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा ट्रीज़ को। अब लकड़ियाँ जो कटेंगी तो एक जगह से उधर दूसरी जगह रखवाया जाएगा जहाँ ब्रिटिशर्स बोलेंगे, और जो फॉरेस्ट है उसको फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ वॉचमैन भी काम करेंगे ये लोग, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली दिस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजर्स। तो इनको, जिन लोगों को रिजर्व फॉरेस्ट में अलाउ किया था कि तुम लोग रुक सकते हो पर तुम लोगों को काम करना पड़ेगा, उनको क्या बोला गया, फॉरेस्ट विलेजर्स। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपेंसेशन। जो दूसरे विलेजेस थे, जैसे 2/3 है, 2/3 में से जब उनको निकाला गया, 2/3 फॉरेस्ट में से या जो दूसरे गाँव में से, तो उनको ना कोई नोटिस, तुरंत जाके बोल दिया कि आपको यहाँ जंगल छोड़ना है। इन केस ऐसा बोलते, 1 महीने पहले बोलते, तो वो लोग प्रिपेयर कर लेते कि हम कहाँ जाके रहेंगे। विदाउट नोटिस, विदाउट एनी कंपेंसेशन, कोई इनको मुआवजा भी नहीं दिया गया कि तुम लोग निकलोगे यहाँ से तो कहाँ जाके रहोगे, उसकी भी कोई पैसा, कोई कुछ नहीं दिया गया। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स एंड फ्रिक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाई colonial officials. Then came the terrible famines in 1899 to 1900 and again in 1907 to 1908. Reservation provided to be the last straw. तो देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात, 2/3 फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए गए हैं, कुछ लोगों को निकाल दिया गया। फिर जिन लोगों को रखा गया उनको भी बोला तुम फ्री में हमारे यहाँ काम करना। तो अब जो लोगों को निकाल दिया गया वो लोग किस पर डिपेंड हो, वो लोग कहाँ जाएँ। उनको निकाला गया वो तो ठीक है, सबसे पहली बात निकाल दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट है। जिन लोगों को रखा गया उनसे भी फ्री लेबर प्रोवाइड कराना, बोला कि फ्री में काम करना। और जिन लोगों को निकाला गया, ना नोटिस, पहली बात तो निकाल दिया, फिर ना नोटिस ना कोई कंपेंसेशन। जो लोग रहते थे वहाँ पे उनसे जो लैंड का रेंट है वो इंक्रीज्ड वे में लिया जाता था, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिया जाता था, जितना वो पे नहीं कर सकते उससे ज़्यादा ही। कंटिन्यूस डिमांड हो रही थी फ्री लेबर की कॉलोनियल ऑफिसर्स के थ्रू। इतनी सारी परेशानियाँ फेस करने के बावजूद फिर क्या हुआ, 1899 और 1900 में क्या हो गया, भुखमरी आ गई। भुखमरी आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्राइबल पीपल्स थे, ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर पेड़ वगैरह नहीं उगते हैं, ठीक है, अनाज कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से भुखमरी आ जाती है। तो फेमाइन आ गया था, एक इस ईयर में, एक इस ईयर में, तो उनको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद फेमाइन आ गया। अब इतना कुछ अगर हुआ तो सीधी सी बात है वो विद्रोह करेंगे, क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो रिबेल करेंगे। पीपल बिगिन टू गैदर एंड डिस्कस देयर इशूज़ इन देयर विलेज काउंसिल्स। अब इन लोगों ने क्या किया, आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट किया। पीपल बिगिन टू गैदर एंड डिस्कस दिस इशूज़ इन द विलेज काउंसिल। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि एनुअल हंट करते थे ये लोग, है ना, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि मीटिंग करना स्टार्ट किया कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो क्या करें। तो द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई ध्रुवास ऑफ द कंगर फॉरेस्ट। जस्ट लेफ्ट साइड पे आपके जो पेज है उधर पे क्या है कि वो बस्तर का नक्शा बना हुआ है, ठीक है, उधर पे बस्तर का नक्शा बना हुआ है, जो लेफ्ट वाला पेज है ये वाला। इधर पे ऊपर देखना एक ऐसे रेड कलर से सर्कल है, उसमें लिखा है कांगर, है ना। तो ये एक फॉरेस्ट था, इसका एक लीडर कौन था, इस फॉरेस्ट का लीडर था ध्रुवास। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई धुरवास ऑफ कंगार फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। सबसे पहले रिजर्वेशन वहीं पे हुआ था।
Although there was no single leader, many people speak of गुंडाधुर from village नेथानार। अब देखो कोई जैसे इसमें बोल रहा है कि ध्रुवास के थ्रू इनिशिएटिव लिया गया था। इनिशिएटिव मतलब उसने ऐसा बोला, एक चिंगारी जगाई होगी कि चलो हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक लीडर नहीं था, पर फिर भी जो लीड कर रहा था, स्पेसिफिकली नहीं, जो लीड कर रहा था वे रिजर्व, उसका नाम क्या था, गुंडाधुर। अब ये कहाँ का था, नेथानार का, एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन दी मूवमेंट। अब नेथानार का ये गुंडाधुर एक लीडर था, ठीक है। ये अब लीड करना स्टार्ट किया, हर टीम में कैप्टन होता है, तो उसने लीड करना स्टार्ट किया और फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई। 1905 में ये सब हुआ, 1910 में लड़ाई हुई। अब लड़ाई कैसे हुई, इनके पास कोई इक्विपमेंट्स थे नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, लकड़ियाँ, पत्थर, चाकू, यही सब चलाएंगे। इन 1910 मैंगो बॉस मतलब आम की टहनी, अ लंप ऑफ अर्थ, पत्थर वगैरह, चिलीज, मिर्ची तक मारी इन्होंने, एरोस, तीर वगैरह जो थे, बिगन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। दिस वर एक्चुअली मैसेजेस इन्वाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये सब देख के क्या लग रहा था कि ये जो ट्राइबल्स हैं, ये सब चीज़ें हर जगह सर्कुलेट हो रही थी, मतलब सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे, हथियार इकट्ठे कर रहे थे, जिसके पास नहीं उसे दिए जा रहे थे कि अब हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर करेंगे। दिस वर एक्चुअली मैसेजेस इन्वाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये सब देख के क्या अंदाज़ा होता है कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ ये वॉर करेंगे, क्योंकि एक हद से पार कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंसेस। हर एक पर्सन जो भी विलेज का था उसने थ्रू, मतलब ऐसे कह सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, चलो पहले मनी तो नहीं था, थ्रू लड़ाई करके उसने, या रिसोर्सेज के थ्रू कैसे न कैसे करके कंट्रीब्यूट किया सबने। Bazaars were looted, the houses of the officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed and grain redistributed। अब देखो जैसे ये लोग, अब क्या हुआ, इनके साथ गलत हो रहा था ना, तो इन्होंने तोड़फोड़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। जितने बाजार थे वहाँ पे लूट पाट मचा दी, पुलिस स्टेशन में मतलब आग लगा दी, या ऐसे कह सकते हो तोड़ना फोड़ना स्टार्ट किया, पुलिस आई उसको मारना स्टार्ट कर दिया। हर वो पर्सन जो इनको नुकसान पहुंचा रहा था, जो अंग्रेजों से किसी न किसी तरीके से जुड़ा था, हर वो पर्सन इनसे पिट गया, और मतलब इन्होंने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट। मैंने बताया, विद द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑपरेसिव लॉ। जो पर्सन पिटा वो किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था। विलियम वॉर्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, रोट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट प्यून्स, स्कूल मास्टर एंड इमिग्रेंट्स। अब ये जो विलियम वॉर्ड एक वहाँ के मिशनरी थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। अब उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही ये मारपीट हो रही है ना, तो अब होता क्या है कि ऐसे मारपीट होती है तो सब लोग एक खाली जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे क्या हुआ, जब ये ट्राइबल्स ने हमला करना स्टार्ट किया तो सारे के सारे अंग्रेज भाग के, सब इधर उधर से भाग के एक जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में एक जगह है जगदलपुर, वहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट पेज। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन। अब होता क्या है कि जैसे एक साइड तो हमने देख लिया कि जो ट्राइबल्स थे वो उन्हें मार रहे थे ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं बैठेंगे ना, कि शांत बैठ जाएंगे, वो तो चुप नहीं बैठेंगे। अब वो लोग भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वो लोग भी एक्शन लेंगे। तो ट्रूप्स का मतलब पता है ना, जैसे ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब रेलवेज वो क्यों एक्सपेंड कर रहे थे, इसीलिए एक्सपेंड कर रहे थे ताकि क्या है, ट्रूप्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना हो तो जल्द से जल्द भेज पाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रूप्स को बुलवाया कि जो रिबेलियन विद्रोह हो रहा था इसको दबाने के लिए। तो अब फिर क्या हुआ, ट्रूप्स आए, ठीक है। ट्रूप्स मतलब इनकी आर्मी आई, क्योंकि ये जो ट्राइबल पीपल्स है ये तो संभल नहीं रहे थे, क्योंकि बड़े पावरफुल होते हैं, जैसे जंगल वगैरह में रहते हैं तो मसल पावर ज़्यादा होता है इनके पास। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश राउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। आदिवासी ने लड़ने की ज़रूर कोशिश की, पर जो ब्रिटिशर्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर ओपन फायर करना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट दे मार्च्ड through the villages, flogging and punishing those who had taken part in the rebellion. Most villages were deserted as people fled into jungles. It took 3 months for the Britishers to regain control. अब क्या हुआ, उसके बाद मार्च्ड मतलब होता है ऐसा पेट्रोलिंग करना। तो ब्रिटिशर्स ने फिर एक मार्च पास इट मीन्स घूमना स्टार्ट किया और देखा, ऑब्जर्व किया कौन कौन था इसमें, जो था वॉर में, उसको फिर मारा पीटा, पनिश किया, ठीक है। अब मारा पीटा पनिश किया तो सारे के सारे लोग फिर भागने लगे। कहाँ भागने लगे, उस जगह भागने लगे जहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं पहुँच सकते, ठीक है। जंगल्स वगैरह में नहीं पहुँच सकते, तो पहुँच सकते हैं मतलब, पर वहाँ पे वो थे नहीं, तो जंगल्स वगैरह में ट्राइबल्स पीपल्स भागने लगे।
अब जो ब्रिटिश हैं उसको पूरा ये सब वापस कंट्रोल करने में 3 महीने का समय लग गया, ठीक है। 3 महीने की ये पूरा कंट्रोल रीगेन करने में कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग 1-2 महीनों तक और वॉर विद्रोह कर ही रहे थे, फिर उन्हें मारा गया, पीटा गया, तो प्रॉपर सेटल होने में 3 महीने लग गए। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। देखो एक्चुअल में क्या है कि इनका जो लीडर था ना गुंडाधुर उसको पकड़ नहीं पाए थे ये लोग, वो भाग चुका था। तो देखा जाए तो ऐसे राजा को ये लोग नहीं पकड़ा था, तो रिबेलियन इनका ऐसा मानना था ट्राइबल पीपल्स का, जब तक राजा को नहीं पकड़ा तब तक हम हारे नहीं। तो ऐसा करके इनका ऐसा मानना था कि अभी हम हारे नहीं हैं। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबल्स, वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्परेली सस्पेंडेड एंड द एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ द प्लैन बिफोर 1910। अब इतनी भयानक लड़ाई हुई थी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने फिर क्या किया, जो 2/3 एरिया रिजर्व था ना, उस 2/3 एरिया को रिजर्वेशन जो था उसको 1/3 कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि क्या बहुत लड़ाई हो गई थी। तो इन्हें लगा फिर हमें ना पड़े कहीं, क्योंकि एक हद से ज़्यादा उनके ऊपर सप्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने 2/3 एरिया को 1/3 कर दिया, ठीक है, हाफ़ कर दिया। अब क्या है, ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे ही हाफ़ कर दिया तो सब सेटल हो गया, राज़ी खुशी रहने लगे ट्राइबल्स, ऐसा नहीं था। मतलब उनके साथ अन्याय तो हो ही रहा था, वो सिर्फ एरिया बस कम कर दिया गया था। The story of the forest and people of Buster does not end there. After independence, the same practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued. In the 1970s, अब देखो जैसे अगर बोला जाए कि जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ पहले भी गलत होता था, आज भी गलत होता है। उनको ऐसा अगर आप सोच के देखो कि जैसे ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स को हम ऐसे ही सोचते हैं कि वो आदिवासी हैं, अनपढ़ हैं, मतलब गवार टाइप है, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ वो बस यही डांस कर सकते हैं और शिकार कर सकते हैं ना, ये हम ऐसा मेंटलिटी है हमारी। तो क्योंकि किसी काम के नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उन्हें हटाते हैं और फिर फॉरेस्ट कैप्चर करते हैं। तो पहले भी उनके साथ गलत होता था, आज भी उनके साथ गलत होता है, ठीक है। अब एक डेटा आया है सामने। In the 1970s, World Bank proposed that 4600 hectare of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. अब जैसे समझो इंडियन गवर्नमेंट को लोन चाहिए, तो ये वर्ल्ड बैंक के पास गई, बोला हमें एक सर्टेन अमाउंट का लोन चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने इनके सामने एक प्रपोजल रखा, जो आपका 4600 हेक्टेयर फॉरेस्ट है, ठीक है, नेचुरल साल फॉरेस्ट। नेचुरल साल फॉरेस्ट इट मीन्स जो अपने आप उगा है, जिसे उगाया नहीं गया है, ठीक है, तो उसको आप हटा दो, उसकी जगह पे आप ये पाइन ट्री लगा दो, ट्रॉपिकल पाइन ट्री, जो किस लिए काम आएगा, पेपर बनाने के लिए। इससे हम पल्प एक्सट्रैक्ट करेंगे और पेपर बनाएंगे, ठीक है, तभी हम आपको लोन दे देंगे। तो ऐसा वर्ल्ड बैंक ने प्रपोजल दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेक्ट बाई लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड। तो ये जो लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, जो इंडिया के थे उन्होंने मना कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे। कारण क्या है ये न करने का, इससे क्या है, हमारी जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी फॉरेस्ट की, और हम लोन के लिए इतने सारे पेड़ नहीं काटेंगे। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। अब नेक्स्ट पार्ट हम एक जावा से रिलेटेड पढ़ेंगे। क्या है जावा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर।